हेलो साथियों। तो साथियों आज 26 अप्रैल कब 26 अप्रैल की यूपी होम गार्ड की जो परीक्षा हो रही है उसका फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। साथियों मैं जो ये सॉल्यूशन है थोड़ा लेट जरूर लेके आता हूं, लेकिन मैं ये जो 100 के पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन लेके आता हूं और बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब कोई भी प्रश्न आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा, आप ये मान लीजिए। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या आया था यूपी होमगार्ड में, क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिसमें एक महिला नृत्य के अपने सिर पर जलते हुए दीपकों का स्तंभ संतुलित करती है। जलते हुए दीपकों का स्तंभ कौन सा? चरकुला डांस में जो चरकुला है इसमें करती है। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप में से कोई भी भैया इसका आंसर बी लगा के आया है तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 2, चांदीपुर बीच किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है? चांदीपुर बीच ये किसके लिए जाना जाता है? तो क्या, गायब होता हुआ समुद्र। गायब होता हुआ समुद्र। अगर आप ऑप्शन नंबर बी टिक करके आए हैं तो यहाँ पर भी आपका जो है ना एक आंसर, मतलब 1 नंबर आपका पूरा हो गया है। साथियों वीडियो को पूरा देखते रहें। अगर आपको आज की सेकंड शिफ्ट का भी सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था? व्यापार के लिए महत्वपूर्ण कौन सा था? ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप ऑप्शन नंबर बी लगा के आए हैं तो आप समझिए आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। और आप ये भी देखते रहिए कि जो आने वाली जो पेपर हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस आविष्कारक को क्या सिंथेसाइजर बनाने के लिए जाना था? सिंथेसाइजर किसने बनाया था बताइए? तो जो इसका 4 नंबर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट आर्थर मूग, ये जो बंदा है बिल्कुल सही आंसर लगा के आया है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 5, 2021 में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया था? 2021 का विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका? ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी अगर आप टिक करके हैं तो आपने बिल्कुल सही आंसर का जवाब दिया है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है, ये क्या हो जाएगा? उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 24 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो कौन सा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। बहुत ही सरल प्रश्न था। अब इसके आगे वाले जो प्रश्न मैं आपको ले चलता हूँ उन प्रश्नों की तरफ। अगला क्या है आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 7 है, ये क्या हो जाएगा? Q&A उपन्यास जिसे ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में मतलब रूपांतरित किया गया, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो 7 का आंसर क्या होगा? बी विकास स्वरूप। अगर आप ऑप्शन नंबर बी टिक करके आए तो यहाँ पर भी आपका 1 नंबर पूरा हो गया है। अगला क्या है? 8 रिहंद बांध किस नदी पर है? बहुत सरल है, ऑप्शन नंबर सी, ये तो किसी ने सही किया है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संचलन आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ए महाराष्ट्र से गुजरात। महाराष्ट्र से गुजरात, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 11 है, ये 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है? बाल विकास मंत्रालय के अधीन कौन सा नहीं है? ICAR। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न क्या है? जो प्रश्न नंबर हमारा 11 है, ये क्या हो जाएगा? किन आविष्कारकों ने वर्ष 1878 से 1879 के बीच व्यवहारिक इलेक्ट्रिक ताप दीप्ति लैंप को स्वतंत्र रूप से विकसित किया? देखिए थोड़ा सा प्रश्न घुमाया हुआ है। आप ये क्या, बल्ब का आविष्कार किसने किया? आप ये बता दीजिए किसने? एडिसन के द्वारा किया गया था। अगर आप यहाँ पे एक भी ऑप्शन मतलब आपको पता होता था तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर डी टिक करके आए हैं तो आपको 1 नंबर फिर से मिल जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से देश का उत्पादन करने वाले देश का पहला देश बन गया है। विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो 12 क्या हो जाएगा? डी बायोविटामिन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आप इन प्रश्नों के आंसर सही से देख के आए हैं तो आप ये मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 13 है, चार मीनार किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो चार मीनार है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये बहुत सरल प्रश्न था। तो क्या हो जाएगा इसका? हैदराबाद।
अगला क्या है 14, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण जीवन में सुधार करना। अगला क्या है हमारा 15 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर युगांडा की राजधानी है? युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ये जो मैड्रिड है ये स्पेन की, किसकी? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अगला क्या है 16, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरियर और बुक्का को किस शासक द्वारा कैद किया गया था? बताइए किसने कैद किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। MBT आप लोग याद रखिए। आप लोग ये देखते रहिए कि जो आपकी आने वाले आगे परीक्षा इनमें प्रश्न किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। अगला क्या है 17, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस तो कब? 17 अक्टूबर को मनाते हैं गरीबी उन्मूलन दिवस। अगला क्या साथियों 18, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है? बताइए 18 का क्या हो जाएगा ए, IMF। अगला प्रश्न का अगला क्या हमारा 19 बसंत पंचमी का, देखो बसंत पंचमी से प्रश्न कल भी आया था, 2 शिफ्ट में कल भी पूछा गया था बसंत पंचमी से, तो इसका संबंध किससे? पीले रंग से है। अगला क्या है 20, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर किसे कहा जाता है? तो 20 का क्या हो जाएगा सी, फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 21, भारत के संविधान 1950 का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराने का आदेश देता है? तो कौन सा? अनुच्छेद 42। श्रीलंका का कौन सा पत्तन भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए मुख्य समुद्री कार्य में कौन सा है? तो 22 का बताना कौन है? सी, कोलंबो। आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 23 है, क्या कह रहा है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ हुआ था? ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। 24 क्या है, कौन सा मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो ये गलत करके आया हुआ है क्या? हेरोड डोमर मॉडल। अगर ये प्रश्न गलत किया तो आप बहुत ही खराब स्टूडेंट हैं। अगला क्या साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या की वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 25 का आंसर क्या आएगा? बी, चौथा स्थान है। अगला क्या है मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ किस तत्व की खोज की थी? तो 26 का क्या हो जाएगा? बी, यूरेनियम की खोज की थी। अगला क्या 27, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा का माननीय राज्य मंत्री कौन है प्रभार स्वतंत्र का? कौन सा है? तो श्रीमती गुलाब देवी। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 28 क्या हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार से संबंधित है? बताइए। तो 28 का आंसर क्या है यहाँ पर? ए हो जाएगा, आर्टिकल 131। अगला क्या है 29, टिल द लास्ट ब्रेथ किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो 21 का क्या हो जाएगा? ए, दुर्जोय दत्ता के द्वारा। अगला क्या है 30, डे NULM ने निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान लिया? तो कौन सी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का स्थान लिया है। और अगला प्रश्न क्या है हमारा 31 क्या हो जाएगा? देखते। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है, क्या अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक दिवस है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्या है स्वप्निल कोसाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता? बताइए। तो किस में जीता है? 32 का क्या हो जाएगा? सी, शूटिंग में जीता हुआ। अगला क्या है 33, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? बताइए। तो किसकी? लद्दाख की लगती है। बहुत ही सरल प्रश्न था। अगला क्या यहाँ पर हमारा 34 क्या कह रहा है वंतिका अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए मिला? तो 34 का आंसर क्या जाएगा? सी, शतरंज के लिए मिला। 35 क्या है ड्यूपॉन्ट कंपनी की जैक्सन प्रयोगशाला में संयोगवश किस वैज्ञानिक द्वारा टेफ्लॉन की खोज की? तो 35 का आंसर क्या जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अगला क्या यहाँ पर हमारा 36 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कौन निरूपित करता है? तो 36 का क्या हो जाएगा? बी, किसी देश के भीतर क्षेत्रों के बीच व्यापार। 36 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है 37,
भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुसूची में शामिल हैं? तो 37 का क्या हो जाएगा? बी, दूसरी अनुसूची। इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की पोस्ट पर कई फोटो या वीडियो हो सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता एक ही पोस्ट में स्वाइप करके देख सकता है? 38 का क्या हो जाएगा? बी, कैरोसेल पोस्ट। ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते हैं जिन लोगों ने भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं भैया। अगला क्या है? 39, किस भारतीय राज्य की भूटान से जुड़ी सीमा सबसे लंबी है? तो 39 का क्या हो जाएगा? सी, असम। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? तो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? 40 का बी हो जाएगा, बंगाली। 41 क्या है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है कि ऑप्शन? ठीक है, चलिए अगला क्या है? 42 क्या कह रहा है? 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो 42 का क्या हो जाएगा? ए, नोवाक जोकोविच। अगला क्या कह रहा है? राज्य मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायी? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, राज्य विधानसभा के। अगला क्या है? 44, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति क्षेत्र किस के सर्वांगीण संगत है? बताइए। 44 का क्या हो जाएगा? ए, भारतीय महासागर क्षेत्र। अगला क्या है? 45, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को किस नाम से जानते हैं? तो क्या हो जाएगा? 45 का सी, मैग्मा के नाम से जानते हैं। और अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 46 है, ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो चुके या नष्ट हो चुके क्षेत्रों को पुनः स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ उगाने की प्रथा क्या कहलाती है? तो 46 का क्या हो जाएगा? बी, पुनर्वीकरण। 47 क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है? अवध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ? लखनऊ में मनाया जाता है। और अगला क्या है? 48, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है? 48 का आंसर कहेगा सी, नैतिक मार्गदर्शक। अगला क्या है यहाँ पर? 49, गांधी जी की शिक्षाओं के अहिंसक प्रतिरोध पर प्रभाव दर्शाने वाला उपन्यास कांथापुरा किसने लिखा है? देखो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब ये जो भी प्रश्न सभी पूछे गए प्रश्न आप देख रहे हैं, और जो लोग भी प्रश्न को गलत या सही करके आए हुए हैं, जिन लोगों भी पेपर नहीं हुआ तो वो लोग जरूर देख लें परीक्षा किस टाइप की होने वाली है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, राजा राव। अगला क्या है? 50, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता किस प्रकार का उदाहरण है? तो 50 का क्या हो जाएगा? वी, नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार। अगला क्या है? 51 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, फरवरी 2000 में। किस वर्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को आधार अनियमित तहत के आधार 52 का क्या हो जाएगा? बी, 2016 में। और अगला क्या है आज का हमारा प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है? वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितनी मासिक पेंशन दे रहा है? तो कितनी दे रहा है? 53 की सी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 3000 रुपये। लेपाक्षी मंदिर भित्तिकला, लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? 54 की वी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्या हो जाएगा? 55, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। अगला क्या है? 56, गोवा के गिरजाघरों और मठों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 56 का क्या हो जाएगा? डी, 1986 में। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो 57 है, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कुवैत की मुद्रा क्या है? तो कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैती दीनार। 58 क्या है? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? 58 का आंसर करेगा डी, 1908 में। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 59 कह रहा है? कौन सा मिशन टिकाऊ शहरों के लिए शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक भागीदारी को एकीकृत करता है? तो 59 का क्या हो जाएगा? डी, स्मार्ट सिटीज मिशन। अगला क्या है? 60, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है? तो 60 का आंसर क्या होगा? बी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और जो भी पेपर देने जा रहे हैं तो भाई लोग इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। अगला क्या है? 61, हड़प्पा सभ्यता की एक
प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो के अवशोषण खोज 1922 में किसने की? 61 का क्या हो जाएगा? बी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। अगला क्या है? 62, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कृषि एकल का सबसे अच्छा उदाहरण है? बताइए। बाहर का क्या ए हो जाएगा, एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल उगाना। अगला क्या है हमारा? 63 क्या कह रहा है? आत्मनिर्भर भारत किन 5 स्तंभों पर केंद्रित है? तो क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, जीवंत जनसांख्यिकी मांग। अगला क्या है? 64, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, हाथीमाला के नाम से। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 65, ये क्या कह रहा है? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक गलियारों की पहचान की गई है? तो 65 का क्या हो जाएगा? ए, 11 है। अगर आप ये सभी प्रश्न सही करके आए हुए हैं तो आप ये मानिए आप सिलेक्शन के बहुत पास हैं। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? 66, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो रेडिट नहीं है, ये सभी हैं। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का, सॉरी, रेडिट तो है, क्या इंडीड नहीं है? क्या है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो भैया ये तो कोई बिल्कुल ही गलत लगा है कि वह चिल्का झील नहीं पता है किसी को। ए, उड़ीसा में है। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? 68 का क्या हो जाएगा? ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था, विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था। अगला क्या है? 69 क्या कह रहा है? कौन सी भाषा सिक्किम की आधिकारिक भाषा है? सिक्किम की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये क्या? नेपाली है। 70 क्या है? मिट्टी की किस परत को जैविक परत कहा जाता है? तो 70 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जीरो परत। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? 71 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस जंतु को टुकड़ों में काटा जा सकता है और टुकड़ों में काटा जा सकता है? 71 का क्या हो जाएगा? बी, प्लेनेरिया। अगला क्या है? 72, 10 दिसंबर 2025 को NSIL द्वारा कितने, क्या है 72 का आंसर? बी, 70 उद्योगों को हस्तांतरित किए गए। वायु का अपवर्तन कितना होता है? देखो कल जल का पूछा गया था और आज वायु का पूछ लिया है, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। अगला क्या है? नारी शक्ति पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? तो कौन सा देता है? महिला बाल एवं विकास मंत्रालय। 75 क्या कह रहा है? दलाई लामा क्या भैया क्या करते हैं? मैडम इनका संबंध कैसे बता दीजिए। सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्या है? 76, उत्तर प्रदेश पुलिस में SHO का पूर्ण रूप, मतलब पूर्ण रूप क्या है? SHO साहब नहीं बोलते हैं, SHO साहब आ रहे हैं आज, तो क्या? ए, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अगला क्या है? 77, सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण कब दिया गया? तो कब? 77 का क्या हो जाएगा? डी, 2021 में दिया गया। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा 78, किस विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल दिया गया? 78 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए, ठीक है। अगला क्या है? 79, भारतीय संविधान के तहत किन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जाता है? तो 79 का क्या हो जाएगा? बी, मौलिक अधिकारों को। अगला क्या है? 80 क्या कह रहा है? विश्व मौसम विज्ञान एजेंसी कहाँ है? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, संयुक्त राष्ट्र। 81 क्या है? कोलकाता में एक होटल से जुड़े लोगों को चिरौंगी। 81 का क्या हो जाएगा? डी, शंकर। 82 क्या कह रहा है? भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या ये? 82 का आंसर क्या होगा? ए, तलोजा, नवी मुंबई। बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या है? किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का मुख्यालय कहाँ है? संगठन। 83 का आंसर क्या होगा? डी, मॉन्ट्रियल। अगला क्या? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। निम्नलिखित में कौन सा नार्को आतंकवाद का उदाहरण है? 84 का क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। और अगला क्या है? अर्धकुंभ मेला 6 माह लगा था, बिल्कुल सही है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना क्या कहते हैं? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, नंद बाबा दुग्ध मिशन। 87 क्या है? भारत किस वर्ष WTO में शामिल हुआ था? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का सी हो जाएगा क्या? 1995। हाइड्रा अवार्ड देश अलैंगिक रूप से प्रदान करता है? क्या? सी, मुकुलन द्वारा। साथियों 95% नंबर हमारा क्या कह रहा है? सॉरी
95 हमारा क्या कह रहा है, तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो क्या केप कॉमोडिनो, बिल्कुल सही है। 96 क्या है, उत्तर प्रदेश के नगर निगम किस क्षेत्र से स्थापित किए गए? 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 96 का क्या हो जाएगा? बी, शहरी क्षेत्र। अगला क्या है, 97 हमारा क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय पोषण प्रति सप्ताह बताइए। 97 का क्या हो जाएगा? डी। क्या है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण की ऐसा इकाई क्या है? 98 के क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल सही टिक हुआ है। और अगला क्या है, 99 स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा है। 100 क्या है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था खेती में शिकार पर अत्यधिक निर्भरता है? 100 का क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हमने पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का सलूशन आपको दे दिया है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं 26 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का भी आप लोगों को सलूशन दूं, तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि सर सेकंड शिफ्ट का सलूशन दे दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने हम 6 बजे के आसपास, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।